अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो लेकर मैं आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ उसका ताल्लुक़ है पीपीएससी लेक्चरर एजुकेशन प्रिपरेशन वीडियो नंबर 9, जिसका टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड कोरस्पॉन्डिंग साइकोलॉजिस्ट्स। आज हमने ये देखना है कि किस किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरी दी है, और इसे याद रखने का गुर यानी कि फार्मूलों के ज़रिए, की वर्ड्स के ज़रिए आपको आज ये समझाया जाएगा कि किस किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरी दी है। और ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन, लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर्स, हेडमिस्ट्रेस, सीनियर हेडमास्टर, सीनियर हेडमिस्ट्रेस के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि इसमें दिए गए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं और उनकी जो साइकोलॉजी है वो आपको क्लियर हो सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय। तो दोस्तों, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने पेश की थी? इसका जो आंसर है वो है पी पावलोव। ये तो इसका आंसर है, लेकिन इसे किस तरीके से याद रखा जाएगा? इसे याद रखने के लिए इसका जो गुर है वो आपको मैं बताने लगा हूँ, कंसंट्रेट कीजिएगा। दोस्तों, नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है सी और उसके सामने ओ। सी लिखा हुआ है, इसके आगे ओ लिखा हुआ है। सी स्टैंड फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग और ओ स्टैंड फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो दोस्तों, सी के नीचे पी लिखा हुआ है और ओ के नीचे एस लिखा हुआ है। तो सी स्टैंड फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग, ओ स्टैंड फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो दोस्तों, ए बी सी के लिहाज से आपने याद रखना है ए बी सी में ए बी सी पहले आता है और पी बाद में आता है। तो दोस्तों, क्लासिकल कंडीशनिंग जो दी थी वो दी थी पी पावलोव ने, और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो दी थी वो दी थी स्किनर ने। तो दोस्तों, अब ये कैसे याद रखा जाएगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी और ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी? इनके नीचे मैंने पी और एस तो लिख दिया है, लेकिन आप अल्फ़ाबेटिकली इनको सोचेंगे कि अल्फ़ाबेटिक्स के लिहाज से सी पहले आता है, ओ बाद में आता है। इसी तरह से अल्फ़ाबेट्स में पी पहले आता है और एस बाद में आता है। तो दोस्तों, क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने दी और ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी। तो इस तरीके से आपके लिए ये याद रखना कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी और ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी, इंतहाई आसान हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन, ये किसने दी थी? दो क्वेश्चन हैं मिलते जुलते। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन, ये किसने थ्योरी दी थी? और अगला क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम एक आसान फार्मूले की मदद से याद रखेंगे। तो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन जो दिया था वो दिया था डेविड आसोबेल ने। और कंसेप्ट ऑफ, नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग मीनिंगफुल थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी। दोस्तों, ये दिया था जे.एस. ब्रूनर ने। अब आपने इसको किस तरह से याद रखना है? देखिए, फार्मूला नीचे लिखा हुआ है। परसेप्शन पहले नंबर पर आ रहा है, कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन, और उसके बाद आ रहा है कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट। तो तरतीब से मैंने लिख लिया, पहले परसेप्शन लिख लिया, फिर स्ट्रक्चर लिख लिया। अब अल्फ़ाबेट्स के लिहाज से परसेप्शन पी पहले आ रहा है, स्ट्रक्चर का एस बाद में आता है अल्फ़ाबेट्स में। इसी तरह से जो परसेप्शन के लिहाज से थ्योरी दी थी वो दी थी आसोबल ने, जो ए से स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ाबेट्स में, ये पहले नंबर पर आता है। इसी तरह से जो दी थी कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी, वो दी थी एस, क्योंकि स्ट्रक्चर का एस बाद में आ रहा है, और इसी तरह से बी भी अल्फ़ाबेट्स में ए के बाद आ रहा है। तो इस तरह से आपके लिए ये याद रखना आज के बाद बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा कि परसेप्शन की थ्योरी जो दी थी वो आसोबल ने दी थी और स्ट्रक्चर की जो थ्योरी दी थी वो ब्रूनर ने दी थी, क्योंकि परसेप्शन अल्फ़ाबेट्स में पहले नंबर पर आता है,
और आसोबल का ए भी अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है। स्ट्रक्चर का एस अल्फ़ाबेट्स में बाद में आता है। इसी तरह से ब्रूनर का जो बी है वो भी अल्फ़ाबेट्स में बाद में आता है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तमाम क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं और इनको याद करने के जो गुर आपको बता रहा हूँ, ये तमाम के तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, वो है हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ गाइडेंस। तो दोस्तों अब ये कैसे पता चलेगा कि फादर ऑफ गाइडेंस कौन था? तो इधर से आपने फादर को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसका आंसर है फ्रैंक पारसन। दोस्तों आपने सन पर गौर करना है, पारसन के सन पर। दोस्तों उधर फादर दिया हुआ है, हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ द गाइडेंस, तो वो फादर और सन इसका रिलेशन आपने दोस्तों याद रखना है। देखिए यहाँ फादर दिया हुआ है और यहाँ पर सन दिया हुआ है, फादर और सन का रिलेशन आप याद रखेंगे, लिहाजा इससे आपको याद रह जाएगा कि वो किसने कौन था फादर ऑफ द गाइडेंस, तो वो था फ्रैंक पारसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, वो है मॉडल ऑफ 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग किसने दिया था? मॉडल ऑफ 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग किसने दिया? तो दोस्तों इसका आंसर दिया हुआ है मैंने गजनी। तो दो चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एक तो 8 को और दूसरे नंबर पर गजनी को। अब दोस्तों 8 के अल्फ़ाबेट्स आप गिने, ये बनते हैं 1 2 3 4 5। 8 के अल्फ़ाबेट्स कितने बनते हैं? 5। और गजनी के अल्फ़ाबेट्स गिने, ये भी बनते हैं 5। लिहाजा दोस्तों आपने ऑप्शन में गजनी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि गजनी के जो ऑप्शन होंगे उनके अल्फ़ाबेट्स की तादाद 5 है। उधर से मॉडल ऑफ़ 8 जो हैं, 8 में अल्फ़ाबेट्स की तादाद भी 8 है। तो लिहाजा मॉडल ऑफ़ 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग जो दिए थे वो गजनी ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे दोस्तों। फाउंडर ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ये किसने दी थी? फाउंडर ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ये किसने दी थी? ये एरिक्सन ने दी थी। तो ये आप कैसे याद रखेंगे कि ये किसने दी थी? दोस्तों आपने सोनी एरिक्सन एक मोबाइल सेट हुआ करता था, वो आपको याद होगा सोनी एरिक्सन। तो इसी तरह से आप देखिए सोनी एरिक्सन को आपने दिमाग में रखना है। सोशियो के लिए आप समझ लें सोनी, सोशियो साइकोलॉजिकल, तो ये सोनी समझ लें और उसके नीचे एरिक्सन, सोनी एरिक्सन यानी कि सोशियो साइकोलॉजिकल। तो ये सोशियो साइकोलॉजिकल का जो फाउंडर था वो कौन था? दोस्तों ये एरिक्सन था। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट जो साइकोलॉजिस्ट है और उसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, कौन सी थ्योरी दी? दोस्तों ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय। अब ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने पेश की थी? ये याद आज के बाद आपको ये भी नहीं भूलेगा कभी। तो देखिए ट्रायल एंड एरर। तो दोस्तों ट्रायल में पहला जो अल्फ़ाबेट है जहाँ से ये ट्रायल स्टार्ट हो रहा है वो टी है, और इसका जो फाउंडर है वो आप देखिए वो थोरनडाइक भी टी से स्टार्ट हो रहा है। लिहाजा ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो दी थी वो थोरनडाइक ने दी थी, क्योंकि ट्रायल एंड एरर टी से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो फाउंडर है वो भी थोरनडाइक है, टी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने ये याद रख लेना है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी जिसने दी थी वो थोरनडाइक था। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस ये क्वेश्चन है जी, बिहेवियरिज्म इज़ एसोसिएटिव विद। तो ये भी साइकोलॉजी की थ्योरी है बिहेवियरिज्म। तो दोस्तों ये बिहेवियरिज्म किस से रिलेटेड है? किसने ये बिहेवियरिज्म की थ्योरी दी थी? तो ये दी थी बी वाटसन। दोस्तों आपने यहाँ बिहेवियरिज्म का अल्फ़ाबेट जो है पहला वो बी है, आपने उस पर फोकस करना है। और उधर से बी वाटसन, बी आप देखिए वो भी अल्फ़ाबेट बी से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो आंसर है ये भी बी से स्टार्ट हो रहा है। जब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि इनमें को रिलेशन पैदा हो जाए कि बिहेवियरिज्म भी बी से स्टार्ट हो रहा है और बी वाटसन भी बी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद आपने ये याद रखना है कि जो बिहेवियरिज्म की थ्योरी दी थी वो दी थी जे बी वाटसन ने, यानी कि बी वाटसन आप याद रखेंगे और फिर इसका जो कंप्लीट नेम होगा वो होगा जे बी वाटसन। तो दोस्तों ये आज के कुछ थ्योरीज थी और इनके साइकोलॉजिस्ट्स थे कि जिस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी पेश की वो मैंने इंतहाई दिलचस्प अंदाज से और फार्मूलों के और गुर के अंदाज से आपके सामने पेश कर दिए। और मेरा ये दावा है कि आज के बाद ये गुर कभी आपको नहीं भूलेंगे।
तो दोस्तों मैं अब आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। मैं ये आज के बाद आपसे ये बात डिस्कस नहीं करूँगा, ये फ़ैसला आपने करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मिलती रहे, और इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।